नमस्कार साथियों, जय हिंद। सुस्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डॉट डिफेंस। तो आप थंबनेल से आए हो और थंबनेल पे क्या था कि कैसे पहले अटेम्प्ट में और कैसे मैंने अपना एनडीए एग्ज़ाम 4 लगातार बार क्लियर किया। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जो आप अपनी तैयारी में गलती कर रहे हैं। जिस अप्रोच को आप ले रहे हैं उसको शायद आप दोबारा सोचें कि मैं सही से इस पेपर को टैकल करने के लिए सोच भी रहा हूँ और क्या मेरे को चेंजेस करने चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में। ठीक है, 4 बार क्लियर करना आसान तो नहीं था, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, किसी ने सही बात जब मैंने अपने अटैम्प्ट में इस चीज़ को सुना और आज मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि यूपीएससी का जो पेपर होता है ना, पढ़ाई एक बार होती है शिद्दत से, ढंग से एक बार होती है पढ़ाई। उसके बाद तो उसको थोड़ा और सही करना, थोड़ा और उसको सजाना होता है, और कुछ नहीं होता। पढ़ाई एक बार होती है। आप एक बार अपनी रातें काली करते हो, आप एक बार अपनी नींद काटते हो, उसके बाद तो रिवीजन होती है और थोड़े से पॉइंट इधर उधर ऐड करने होते हैं और कुछ नहीं होता। किसी भी पेपर में ऐसा ही होता है। ठीक है, जब आपने किसी पेपर को एक बार क्लियर कर लिया उसके बाद दोबारा उस पेपर को क्लियर करना आसान रहता है। और यूपीएससी में तो कहा गया है कि यूपीएससी जिसने एक बार क्लियर कर लिया वो बार बार क्लियर करता ही रहता है पेपर। और ये सही बात है, पता है, क्योंकि पैटर्न चेंज अगर होता है यूपीएससी का तो कट ऑफ कम जाती है। कट ऑफ हमें समझना पड़ेगा, सबके लिए कम जाती है। मेरे अकेले के लिए यूपीएससी ऐसा नहीं करेगा कि यार इस रोल नंबर के लिए कट ऑफ हाई करो, बाकी सबके लिए कम करो। जब सभी को इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है और मैंने तैयारी की हुई है तो कट ऑफ कम होगी तब भी मेरा पेपर क्लियर होगा, कट ऑफ ज़्यादा होगी तब भी मेरा पेपर क्लियर होगा। इस चीज़ से पहले ना ये जो कट ऑफ वाली झमेले होते हैं, हाँ यार कट ऑफ कितनी जाएगी, मैटर नहीं करता। दिल का जो ये दिल होता है ना, दिल, इसको हौसला देने के लिए चीज़ होती है बस, और कुछ नहीं होता। मैंने अपना पहला पेपर निकाला था, मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं, 2020 वाला निकाला था मैंने। अप्रैल वाला फिल किया था अपने ट्रायल अटेम्प्ट के लिए, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया कोविड के करके। तो सितंबर में और अप्रैल वाला पेपर एक साथ हुआ था, एक ही डेट को मेरे दोनों क्लियर हो गए। और उस टाइम पे जहाँ तक मेरे को याद है, अगर तुम चेक करो कि एनडीए की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी मेरे ख्याल से तब तक की 355। ठीक है, उसके बाद अगर गई होगी कि 355 से ऊपर तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तब तक की मेरे ख्याल से 355 वाज द हाईएस्ट कट ऑफ। आई क्लियर द एग्ज़ाम। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुश्किल नहीं है क्लियर करना, सीक्रेट है ये। एनडीए का एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, सब चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पे अगर स्ट्रैटेजी सही है, यहाँ पे अगर करने का तरीका सही है, यहाँ पे अगर वो लगन सही है, यहाँ पे अपने टेबल पे बैठ के पेन उठा के तुम रेडी हो अपने कागज़ काले करने के लिए, दिन के 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, पेपर इज़ अ केक वॉक। अरे यार ये तो क्या बोल रहा है, अरे लाडले मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। एनडीए का पेपर 4 बार निकाला है, सीडीएस का पेपर 2 बार निकाल लिया, एफकेट का पेपर 2 बार निकाल लिया। इतना तो मैं अभी सक्षम हूँ कि मैं तुम्हें ये बता पाऊँ कि भाई पेपर ढंग से कैसे क्लियर हो सकता है। चलो बात करते हैं सितंबर वाले अटैम्प्ट की। यूपीएससी ने वो मेरे ख्याल से फॉर्म निकाल दिए हुए हैं। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वो कर दिया, तो हर जगह हल्ला होगा कि ओए वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोबारा करनी पड़ेगी, ये चेंज। इस पर मैं बात नहीं करूँगा। यूपीएससी कुछ भी कर सकती है, वो कमीशन की जो है वो कमीशन की सरदर्दी है। कमीशन है तुम्हारे फॉर्म कैसे लेने हैं, तुम्हारे फॉर्म फिजिकल लेने हैं, ऑनलाइन लेने हैं, दूसरी वेबसाइट पर लेने हैं, वो कमीशन की सरदर्दी है। और तुमने भरना है वो फॉर्म, वो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है। हम पेपर की बात करते हैं। पेपर सितंबर में होगा, सबको पता है। टाइम कितना पड़ा है, जून जुलाई अगस्त। तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि अगर तुम देखो पहले से तैयारी कर रहे हो या तुम अभी तैयारी शुरू करोगे, सबके लिए मैं सेम चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स के लिए, जो कि बच्चे अभी 12th अपेयरिंग है। यार तुम अपने दिमाग पे बहुत बोझा मत लो कि यार मेरे को ये भी बुक सोल्व करनी है, मेरे को ये भी बुक सोल्व करनी है, मेरे को डीपीपी करनी है, मेरे को ये फलाना कंटेंट, ये फलानी बुक, RS अग्रवाल, अरिहंत 3000 सब कुछ कर डालूँ मैं। कुछ नहीं करना होता। ये सब मार्केट स्ट्रेटजी है मेरी जान, सब कुछ। मैं आज भी किसी भी इंसान को अगर बोलूं कि भाई तूने कोई भी पेपर क्लियर करना है ना, पिछले 10 साल के 15 साल के तेरे को जितने प्रीवियस ईयर मिलते हैं वो कर डाल।
उस चैप्टर के, वो चैप्टर तेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन वो प्रीवियस ईयर करने से पहले सबसे पहले आपको उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा कहीं से। मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे टाइम पर मैं ट्रूली बताऊं, 2 टीचर होते थे भाई। एक तो होते थे अर्पित सर, एक होते थे चित्रा मैम ट्यूटर्स अकेडमी वाले। उसके अलावा उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नाम नहीं था ऑनलाइन में किसी टीचर्स का। मेरे जितना ग्रुप था या मेरे जितने लोग थे जिनके साथ मेरी बात होती थी, इन दोनों ही टीचर से कहीं ना कहीं इन दोनों के इंटरसेक्शन से, इन दोनों के यूनियन से पड़े हुए हैं। ठीक है, तुम्हारा धीरे धीरे करके सेट भी रिवाइज करवा देंगे इसी वीडियो में। तो आप एक टीचर को फॉलो कीजिए अभी, और अपना 11th का सारा सिलेबस ख़त्म करो यार। 11th में कितने आसान आसान चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज एनडीए में आती है, तुम्हें शायद वो इस चीज़ का एहसास नहीं है। मैं अभी मैथ्स की बात कर रहा हूँ, जीएटी की बात बाद में करेंगे। भाई साहब, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइंस कर लो, तुम सर्कल्स कर लो। कॉनिक सेक्शन मेरे को बेसिकली पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर था और आता उसमें कुछ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये सारे तुमने करने ही है, ठीक है, जो मैंने बताया। क्लास 11th को चार्ट लो, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री। आई स्टिल रिमेंबर एनडीए 149 का पेपर उठाना, मेरा पता नहीं सेट कौन सा था, पहले 12-13 क्वेश्चन यार, एक तो सीधे ही 12-13 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री कौन डालता है। तुम ऐसा करो यार, 5 क्वेश्चन यहाँ, 5 क्वेश्चन वहाँ, 5 क्वेश्चन आखिरी पेज पे। मेरे सेट में पहले 12-13 क्वेश्चन ही ट्रिग्नोमेट्री। मैं देख कर ही खुश हो गया। मैंने कहा यार ये डालेगा। और पूछता क्या है उसका, मेरे ख्याल से पहले पेज का नीचे एक क्वेश्चन था, वो पूछा गया था कि बताओ भाई tan 15 की वैल्यू। अच्छा, tan 15 की वैल्यू अगर तुम एक एनडीए एस्पिरेंट हो और इस टाइम पे तुम्हें याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट तुम्हारी तैयारी नहीं है। तुम tan 15 को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में tan a - b का फॉर्मूला लगाकर निकालना पाप है। tan 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए 2 - √3। समझो इस चीज़ को, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा अभी तुम्हारी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इन्वर्स हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। यार तुम्हें पता है ऑन एन एवरेज शायद 10 से 15 के बीच में सवाल आने हैं। क्यों छोड़ना है, कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर लगाने हैं बस। मैं बार बार इस वीडियो में एंड तक जितनी भी लंबी वीडियो बनेगी एक चीज़ बोलूँगा, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। तुम्हारे पास टाइम नहीं है किसी और बुक को सोल्व करने का। और बुक सोल्व करनी है अगले अटैम्प्ट में करना, इस अटैम्प्ट में नहीं। इस अटैम्प्ट में अपने रिसोर्सेज को जितना लिमिटेड रख सकते हो और उसमें से जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इस चीज़ को समझो, भागो मत। चैप्टर पढ़ो, एक रात में या 1.5 रात में, 2 रातों में प्रीवियस ईयर ख़त्म कर डालो भाई। चैट जीपीटी करो जो क्वेश्चन अटक रहा है, या उसको गूगल करो जो क्वेश्चन अटक रहा है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और यकीन मानो, तुम नीचे पेपर पर कमेंट करो कि भाई प्रीवियस ईयर ही सफिशिएंट होते हैं पेपर क्लियर करने के लिए यूपीएससी एनडीए। करके देखो एक बार, आई बात समझ में। उसके बाद मैथ्स में जितना वो कर लिया 11th का सारा, 12th में आओ। 12th में जब मैंने अपना पर्सनली एनडीए निकाला था, मेरे को इंटीग्रेशन ज़्यादा नहीं आती थी क्योंकि स्कूल में भी वो कवर नहीं हुआ होता ना। स्कूल में तुम्हारी इंटीग्रेशन कवर नहीं हुई होती। फिर आपका 3D वेक्टर जो है, ये लास्ट के चैप्टर्स हैं यार, प्लस 12th क्लास में ये कवर नहीं हुए होते, तो मैं कहाँ से पढ़ता। तो मैंने ऐसे नहीं कि मैंने ऑनलाइन जाके बहुत जल्दी सारा 12th का सिलेबस कवर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी। क्या थी? एनडीए के पेपर में गिवन टाइम के अंदर 120 क्वेश्चन करने नहीं होते। 120 क्वेश्चन सिर्फ देखने होते हैं कि ऐसा ना हो मैं लास्ट के 2 पेज देख ही ना पाऊं और उसमें ऐसे क्वेश्चन हो जो मेरे छूट जाए। 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन तुम्हारी नज़रों के सामने से गए होने चाहिए। करने नहीं होते, करने तो उतने ही होते हैं 50-60। अब तुम इतने हो गए, तुम 2.5 घंटे में 50 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 50 क्वेश्चन करने के लिए सिलेक्टिव चैप्टर्स पकड़ो और उन सिलेक्टिव चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो। तुम्हारा काम दे दनादन दन हो जाएगा। ज़्यादा
वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादा कोई वो नहीं है कि हाँ भाई माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितना ये कठिन है, कठिन नहीं है। युद्ध, एक जो युद्ध होता है वो दो चीज़ों से हारा जाता है, या तो तुम्हारे तरकश में वो तीर नहीं है, या अगर वो तीर हैं तो तुम्हें पता नहीं है कौन सा तीर का इस्तेमाल किसके खिलाफ करना है और कैसे करना है। तुम्हें नहीं पता ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किसके खिलाफ और कैसे करना है। तुम युद्ध दोनों में हारोगे। या तो तुम्हारे पास ट्रिक्स नहीं है, अगर तुम्हारे पास मेथड कंसेप्ट ट्रिक्स सभी है तो उनकी प्रैक्टिस नहीं है, दोनों तरीक़ों से तुम हार जाओगे। तो पहले तुम्हें अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उसके ट्रिक्स वगैरह देखने हैं, और दूसरे में भाई साहब प्रीवियस ईयर लगा लो, ठीक रहोगे, सही रहेगा तुम्हारा काम। मैथ्स तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर तुम कैलकुलस छोड़ना चाहते हो इस सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए, एक सीक्रेट बताऊँ, छोड़ देना। बिना कैलकुलस के पेपर क्लियर हो सकता है। इंटीग्रेशन देखो, डिफ्रेंसिएशन तो आसान है, वो तो तुम्हें करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर तुम इंटीग्रेशन छोड़ना चाहते हो ना बेबी, छोड़ देना, उसका अपने दिमाग पे लोड मत लो, बाकी चैप्टर्स भी खराब हो जाएंगे उसको लेकर। ऐसा कोई यार 120 क्वेश्चन में से कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, मेरे को एक बात बताओ। 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, अरे छोड़ देना 20 क्वेश्चन यार, 100 क्वेश्चन बचा। 100 क्वेश्चन में से जो मैंने पढ़ा है उसमें से 70 क्वेश्चन तो होगा, ये चलो 60 क्वेश्चन तो होगा, जितने मैंने चैप्टर्स पढ़े उनको मिलाकर 60 क्वेश्चन तो होंगे। 60 में से क्या मैं 50 क्वेश्चन नहीं कर सकता क्या? वो तुम्हें कैसे कर पाओगे? प्रीवियस ईयर लगाकर, कि प्रीवियस ईयर सारे लगा लेने हैं, तुम्हारे पास जितनी टाइप्स हैं वो सारी कवर हो जाए। एक टीचर जब तुम्हें पढ़ाने आता है ना, वो उतना ही पढ़ाता है जितना प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, उसी के रिवोल्व जो कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ाते रहते हैं। कभी देखा एनडी के टीचर जो है IIT JEE का छू रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ाते होंगे? वो कभी पूछा ही नहीं गया, और क्या पूछा गया वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके। तो एक बार तुमने प्रीवियस ईयर कर लिया तो तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार जितना भी कंसेप्ट इस चैप्टर का एनडी में पूछा आता है मेरे को सारा आता है। जब तुम्हें इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो तुम क्वेश्चन को देखकर तुम्हारा दिमाग चलेगा यार मेरे को तो आता है। वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो झलकेगा जब तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे रियल टाइम के अंदर पेपर में, ठीक है? तो क्लास 11th पूरी, साथ में प्रीवियस ईयर, और क्लास 12th के तुम्हारे जितने चैप्टर्स हो चुके हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इन्वर्स प्लीगो होगी, और डेरिवेटिव्स हो गए, ख़त्म कर डालो, हो जाएगा पेपर सोल्व। कोई दिक्कत, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना इंटीग्रेशन से पहले सारी क्लास 12th और क्लास 11th पूरी ख़त्म करके प्रीवियस ईयर लगा लो। मैथ्स में सिर्फ इतना करना है। फिर बात आती है GAT की। 3 सेक्शन, सबसे पहले इंग्लिश, साइंस और GS, ठीक है? 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश के लिए देखो, पर्सनली मैं बेशक CBSE स्कूल से पढ़ा हूँ, पर CBSE स्कूल में हमारी इंग्लिश पता कैसी थी? अरे यार, अच्छा मेरे को 10 क्वेश्चन एरर के आते थे NDA में। आज मेरे को पैटर्न नहीं पता, उस टाइम पे 10 क्वेश्चन आते थे एरर के। बिलीव करो, मैं मैक्सिमम एरर के क्वेश्चन पता कितने अटैम्प्ट करता था? 3, 4, 5, 6 तो किए ही नहीं होंगे। अरे कोई चांस ही नहीं, मैंने 5-6 क्वेश्चन एरर के अटैम्प्ट किए हैं। मेरे को सारे सही लगते थे यार, मेरे को लगता नहीं था कोई गलत है। इंग्लिश तो हमारी वैसी थी कि ग्रामर तो पढ़ते नहीं थे, रूल पता नहीं थे, नाउन प्रोनाउन क्या होता है ये बचपन में पढ़ा था जब पढ़ा था, टेंस का यूज़ कैसे होता है कैसे नहीं होता, एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ नहीं पढ़ा था, जिरंड क्या होता है नहीं पता था। आज के टाइम पर पता है, ये मैं बताऊंगा मेरे को क्यों पता है तो भाई सारे लगता था भाई ये तो सारे सही हैं, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता था। लेकिन वो मैं गलती करता था। क्यों? क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं जितना नंबर वहाँ पे अपना कम होता था वो मेरा मैथ्स यहाँ पे कंपनसेट कर देता था, कि मैं मैथ्स में अच्छे अटैम्प्ट करके अच्छी एक्यूरेसी ले आता था, तो जो यहाँ पे मैं कम अटैम्प्ट करता ना वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता था। लेकिन मैं तुमको ये सजेशन नहीं दूंगा, तुम्हारे पास 3 महीने हैं अभी, तुम्हें मैं एक सोर्स बताऊँगा। देखो मैं तुम्हें आज भी बोलूँ, सिनोनियम एंटोनियम ना मैंने ND में पढ़े ना मैंने CDS में पढ़े, मेरे फिर भी पेपर क्लियर हो रहे हैं, उसको लास्ट में रखना।
ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर लो भाई, ठीक, और ग्रामर कर लो, एरर्स की प्रैक्टिस कर लो, और एक यूट्यूब चैनल बताऊंगा, एक इतना फ्री कंटेंट है ना उस पर, सारा कवर हो जाएगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई ये, ठीक है। इंग्लिश विद रानी मैम, रानी मैम करके हैं एक, रानी मैम भाई साहब, टॉप नॉच, टॉप नॉच, सारा कंटेंट फ्री में पड़ा है। उनका एक बैच चलता है A to Z ग्रामर, A to Z वोकैब, A to Z इडियम्स एंड फ्रेजेस। भाई साहब नहीं आएगा पेपर से बाहर उसमें से, अगर आ गया तो देखा जाएगा, नहीं आएगा। इतना सारा कंटेंट हो जाएगा तुम्हारे पास। तुमने इंग्लिश में जो भी करना है, तुमने ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ने हैं, या तुमने जो भी पढ़ना है उस चैनल को फॉलो करो, तुम्हारा इंग्लिश वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर आती है तुम्हारी साइंस की बारी। साइंस में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। पहले तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि ऑनलाइन इसके सिलेबस को ख़त्म किया जाए किसी यूट्यूब चैनल को। और मेरी बात सुनो, स्टिक टू वन यूट्यूब चैनल। तुम दो में मत पढ़ा करो। पता क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक टीचर ने मान लो एक चीज़ फर्स्ट चैप्टर में कराई है, और दूसरे टीचर ने वो चीज़ सेकंड चैप्टर में कराई है, तो इसका मतलब ये थोड़ा जो दूसरा वाला टीचर है वो बेकार है, क्योंकि उसे फर्स्ट चैप्टर में नहीं कराई। कवर टीचर सारी चीज़ें करता है, लेकिन वो कौन से टॉपिक में जाकर क्या चीज़ कवर करता है वो उसके हाथ में है, वो पावर उसकी है। अपने टीचर पर विश्वास करा करो। मैं एक कॉन्जरिंग मूवी है ना, कॉन्जरिंग 2 का एक डायलॉग है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ट्रेन का सीन है एंड का, और उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा था कि कभी कभार भरोसे पर भरोसा करना चाहिए। कि अगर एक टीचर बोल रहा है तुम्हारे सामने कि भाई मेरे पे भरोसा करो, मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है, तो उस पर एक बार भरोसा करके देखो, क्यों भटक रहे हो दर बदर। उस पर भरोसा करो कि चल ठीक है, मैं तेरे पे भरोसा कर रहा हूँ, जो तूने बताया, जो तू बता रहा है, मैं उसको आंखें बंद करके फॉलो करूँगा, और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाऊंगा। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, मैं आज भी कह रहा हूँ, वन स्टॉप सोल्यूशन है तुम्हारी सरदर्द का, तुम्हारे पेपर को क्लियर करने का। कोई टीचर तुम्हें सही से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, उसका एक ही तरीका है उसको चेक करने का। चैप्टर पढ़ा, प्रीवियस ईयर लगाया, अगर प्रीवियस ईयर सोल्व हो रहे हैं मतलब द टीचर इज़ फैंटेस्टिक, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और बायो छोड़ के मत जाना मेरी जान, बायो बहुत आसान है। बायो बायो ना 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 ना, ये जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे बायो छोड़कर जाएंगे ना, बायो बिल्कुल नहीं छोड़कर जानी, कदापि नहीं छोड़कर जानी। मैं ऐसे करके पढ़ के शराब दे दूंगा बायो बायो नहीं छोड़कर जानी। बायो बहुत आसान आती है, स्कोरिंग आती है, और हर एक क्वेश्चन सेम नंबर का होता है। याद रखना 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, बायो के 5 क्वेश्चन 20 नंबर, पेपर क्लियर हो सकता है, कट ऑफ क्लियर हो सकती है, याद रखना। चलो, ये चीज़ होगी हमारे पास कि हमने जो है, हमने किसी एक टीचर को फॉलो करना है यूट्यूब पे, और वहाँ से हमने सारा पढ़ना है, और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं हम प्रीवियस से सोल्व करते जाएंगे। उसके बाद आती है जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। क्या क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। मेरी एक बात सुनो, 50 क्वेश्चन इंग्लिश और 50 के आसपास ही क्वेश्चन आते हैं, 40-50 के आसपास साइंस के। तुम्हारे पास 90 to 100 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। 600 में से कम भी 350 या 400 नंबर का पेपर तुम इन 2 सेक्शन पे कवर कर चुके हो। मैं आज भी बता रहा हूँ, तुम्हारी साइंस के जो 40-50 क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो गलत नहीं होने चाहिए, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम्हारे सही होने चाहिए। वो बहुत बड़ी एक एडवांटेज होगा तुम्हारा, एक तो अच्छा स्कोर करने में और कट ऑफ क्लियर करने में। फिर बात आती है जीएस की। पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर छोड़कर नहीं जाने, करंट अफेयर के बहुत आसान डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और जो करंट अफेयर होते हैं मैक्सिमम हो जाते हैं। तुमने कुछ नहीं करना, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर रोज़ नहीं पढ़ने, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है वन शॉट मंथली करंट अफेयर फरवरी, वन शॉट मंथली करंट अफेयर मार्च। उसके नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करते रहो। इतना करना है करंट अफेयर में बस, ठीक है यार। पर्सनली मैं आज भी सीडीएस का पेपर देता हूँ, या मैं एनडे का पेपर देता हूँ। एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री मैंने कभी नहीं हाथ लगाई, मैंने कभी नहीं पढ़ी।
ट्रेंड चेंज हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, एंशिएंट मेडिवल से ज़्यादा आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हिस्ट्री अगर पढ़कर नहीं जाओगे तो तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं होगा। मैं सीडीएस में आज, अच्छा मैंने एनडीए में तो हिस्ट्री पढ़ी भी है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी एनडीए में, सीडीएस में तो मैंने हिस्ट्री को छुआ तक नहीं, कुछ नहीं पता कौन सा कांग्रेस का सेशन फलाना ढिमकाना क्या कुछ नहीं पता। क्लियर है पेपर, अच्छे नंबरों से क्लियर है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। क्लियर ये नहीं है 2 बार क्लियर करना हमेशा पॉइंट, 2 बार क्लियर किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंट पर ही क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, इस चीज़ पे देखो तुम। उसके बाद मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं तो हिस्ट्री की बात कर ली। हिस्ट्री अगर देखो, हिस्ट्री अगर करनी है तो मॉडर्न हिस्ट्री करो भाई अच्छे तरीके से। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, जब तक हमारे देश में पोर्टुगीज़ नहीं आए, और जब तक 1940, ठीक है, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ 1947 में, तब तक हमने करना है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटी नहीं छोड़नी, मैं पहले बता रहा हूँ, पॉलिटी बिल्कुल नहीं छोड़नी, पॉलिटी करके जानी है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज्योग्राफी में क्वेश्चन गलत हो सकता है, हिस्ट्री में क्वेश्चन गलत हो सकता है, पॉलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो पॉलिटी तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। पॉलिटी डन होगी, पॉलिटी डन, हमारे करंट अफेयर डन हो गए, सोर्स मैंने बता दिया। पॉलिटी में किसी टीचर को फॉलो कर लो, ठीक है, या तो टेलीग्राम पर जाकर नोट्स उठा लो पॉलिटी के पूरे। पॉलिटी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि तुम्हें समझना ही पड़ेगा टीचर से, तुम खुद भी पढ़ोगे तो तुम्हें पॉलिटी समझ आ जाएगी। मैंने पर्सनली ऐसे ही पढ़ी है, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती पॉलिटी में ज़्यादा। तुमने कोई फॉलो करना है कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन खुद नोट्स पढ़ोगे तो जल्दी कवर हो जाएगा। पॉलिटी, करंट अफेयर, ठीक। पॉलिटी में या तो किसी टीचर को फॉलो कर लो और साथ में नोट्स ले लो, टेलीग्राम से उठा लो। करंट अफेयर के लिए मंथली 1 शॉट कर लो। और मैंने अपने टाइम पे इकोनॉमिक्स हिस्ट्री दोनों नहीं पढ़ी, मैं आज भी नहीं पढ़कर जाता, सीडीएस में भी। ज्योग्राफी करनी है, ज्योग्राफी हर हाल में करनी है। मैंने बताया मेरे टाइम पर जो मैंने पढ़ा था वो सुमित सर से पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट, मैं क्यों झूठ बोलूँ। ठीक है, मैंने सुमित सर से पढ़ी थी ज्योग्राफी, मैं अच्छे नंबर आ रहे थे, आता था उसमें से, पेपर आ जाता था। तो अगर तुमने वहाँ से पढ़नी है तुम वहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुमने थोड़ा हाई लेवल ज्योग्राफी पढ़नी है कि तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल ही अच्छी हो जाए कि हाँ यार मेरे को ज्योग्राफी एक बार पढ़नी पड़े, उसके बाद मैं यूपीएससी सीएस का पेपर भी दूँ तब भी मेरे पास ज्योग्राफी अटैम्प्ट हो जाए, अगर ऐसी ज्योग्राफी पढ़नी है तो भाई यूट्यूब पे एक ही टीचर मैं मानता हूँ जो है सही से, अनअकैडमी के अनिरुद्ध मलिक सर हैं भाई, पढ़ डालो, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, क्या बेहतरीन टीचर हैं, क्या अच्छा समझाते हैं। लेकिन अनिरुद्ध मलिक सर के पास तब जाना जब तुम्हारे पास बहुत खुला टाइम है, अभी मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल, आपका थिंकिंग और आपकी इतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो कर देंगे, बहुत टाइम लगेगा तुम्हें, और वो टाइम तुम्हारे पास अभी नहीं है। तो किसी भी जो एनडीए में चल रही हैं कोचिंग्स ऑनलाइन, उन पे जाके ख़त्म करो, एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, 3 चीज़ें कर लो, मेरे ख्याल से तो सफिशिएंट है। जितना तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है, इससे ज़्यादा तुम कर भी नहीं पाओगे। अगर इसके अलावा कुछ अगर तुमने हाथ लगाना ही है तो मॉडर्न हिस्ट्री को लगा लेना, नहीं तो देख लो, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से कर लेना थोड़ी सी। 4 चीज़ें मैंने बता दी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने पर्सनली लगाए थे एनडीए के टाइम पर, कोई मुश्किल नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो 4 चीज़ें तुम्हें करनी है जीएस में, विच आर करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर 1 शॉट, पॉलिटी टीचर और नोट्स, ज्योग्राफी टीचर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री टीचर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंग्लिश विद रानी मैम से देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
साइंस किसी भी टीचर से कर लो और प्रीवियस क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक। इंग्लिश हो गया तुम्हारे पास, जीएस तुम्हारा हो गया, तुम्हारे पास तुम्हारा वो हो गया, मैथ्स हो गया, डन होगी सभी चीज़ें। अरे यहाँ पे ना वो हनी भी थी तो मोड़ी मैं देख रहा, काट ना ले मेरे को। तो 3 महीने में तुम बेयर मिनिमम इतना ही कर पाओगे। तुम सोचो मैं इकोनॉमिक्स भी कर लूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो मेरे को आज तक भी समझ नहीं आती। तो इकोनॉमिक्स भी कर लूँ मैं सब कुछ कर लूँ, मैं एंशिएंट भी कर लूँ, मैं समुद्रगुप्त भी पढ़ लूँ, मैं अकबर भी पढ़ लूँ, नहीं होने वाला। 3 महीने के अंदर अंदर तुम स्ट्रेस में आके तैयारी ही छोड़ दोगे। तो तैयारी अगर करनी है, ढंग से करनी है, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, स्ट्रैटेजी देखो कि मेरे को कौन सी चीज़ें पढ़नी है, उन्हीं चीज़ को पढ़ो। ज़्यादा इधर उधर मत घूमो कि यूट्यूब पे किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने ऐसा बोल दिया। मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, बीइंग एन एस्पिरेंट जिसने पेपर क्लियर किए हैं, इतनी ही चीज़ें चाहिए होती है। कोई तुम्हें ये कह दे ये भी करो, कुछ नहीं करना होता। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन करने होते हैं। स्टिक टू प्रीवियस क्वेश्चन, खत्म। मैथ्स 11th पूरी करो। एक रिकैप करते हैं, मैथ्स 11th पूरी, ठीक है। मैथ्स 11th पूरी, 12th में जितने तक चैप्टर्स किए हैं वो, उनके प्रीवियस क्वेश्चन। टीचर्स, ट्यूटर्स अकेडमी या अर्पित सर, जिसका तुम्हें कंटेंट अच्छा लगता है यूट्यूब पर वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आती है, इंग्लिश में इंग्लिश विद रानी मैम देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो। उसके बाद जीएस में तुम्हें 4 चीज़ें बोली है मैंने, मंथली करंट अफेयर, साथ में पॉलिटी नोट्स और टीचर, साथ में हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ में हमारे पास ज्योग्राफी। ख़त्म करो ना यहाँ पर, क्यों ज़्यादा हमने पढ़ना है इतने पे। एनडीए का पेपर क्या आसानी से क्लियर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज़ की, कंटेंट को लेकर या कोई भी क्वेश्चन को लेकर, गाइडेंस को लेकर, भाई बेझिझक मेरे को पिंग करो मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मेरे को मैसेज करो, मुझसे पूछो। भाई पर्सनली मैंने बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स की है, वन ऑफ द टॉप साइंस कॉलेज इन इंडिया, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। पिंग करो कि भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हम थोड़ा लो फील कर रहे हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना, भाई खड़ा है तुम्हारा, ठीक है। कोई दिक्कत को नहीं, लाड ले, सब सिस्टम सेट कर देंगे हम, ठीक है। पेपर मक्खन की तरह क्लियर होगा। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी तैयारी पे विश्वास रखो और लग जाओ। एक बार एक पेपर पे लिख लो कि मेरे को ये चैप्टर्स करने हैं, यहाँ से करने हैं, प्रीवियस लगाने हैं। इंग्लिश ये करना है, प्रीवियस लगाना है। जीएस ये करना है, इस टीचर से करना है और प्रीवियस लगाना है। जब तुमने ये सारा अपने पास लिख लिया ना एक पेज पे, उसको दीवार पे चिपका दो कि मेरे को इसके अलावा ना किसी का कंटेंट अपने में लेना है, ना मेरे को किसी की और बातों पे यूट्यूब पे आके अपनी तैयारी ख़राब करनी है, या ना मेरे को डीमोटिवेट होना है। कोई ये कह दे अरे भाई तू इकोनॉमिक्स नहीं कर रहा, तेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। भाई पेपर क्लियर होगा बिना इकोनॉमिक्स के भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो युद्ध है ये, युद्ध जीतना है। अपनी रातें काली करनी पड़ेंगी, रात को जागना पड़ेगा, नींद अपनी काटनी पड़ेगी और लग जाओ एक बार। कोई भी दिक्कत होगी मैसेज करो, जितना मैं मदद कर पाऊँगा एकेडमिकली या तुम्हें मोटिवेट करने में कर देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े भाई की तरह मेरे को मैसेज कर देना और अपना ख्याल रखो। थोड़ा सैर वैर कर लिया करो सुबह शाम को, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। बैठ जाओ अपने टेबल पे, यही टाइम है कि जहाँ पे अब धुआं निकाल देना है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।